हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो वन शॉट की सीरीज में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th मैथ का एक नया चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अपने बेसिक से कुछ फॉर्मूले, जिनका नाम है मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें हम थोड़ा सा डेटा समझेंगे, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, और उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम कैसे अपने मीन, मीडियन और मोड को निकाल सकते हैं। ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं अपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे यहाँ पर कि क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन रहने वाला है। उसके बाद में हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद में एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक की बात करेंगे और अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका रहेगा, क्योंकि पेपर के अंदर सबसे ज्यादा मैटर करता है रिप्रेजेंटेशन, कि आप किस तरीके से अपने जो है लेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी आप सभी लोगों को? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले के वन शॉट भी आप सारे देख लीजिएगा, मैंने सारे चैप्टर डाल रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तक के मैंने सारे के सारे लेक्चर यहाँ पर डाल रखे हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 14-15 घंटे के अंदर ये सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी बहुत आराम से। आप लोग अगर लगातार रोज 2-3 घंटे देखेंगे तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर जाएंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों के महामैराथन लेके आऊंगा। महामैराथन के अंदर मैं फिर से एक बार आपको ये पूरी की पूरी जो है एनसीईआरटी के 14 चैप्टर के मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन करा के आऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं होंगे, वो तो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर होंगे, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो बिल्कुल वही होंगे। साथ में आपके लिए वन शॉट के अंदर ही मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, असर्शन रीजन लेके आऊंगा, तो बहुत कुछ आने वाला है। एक्साइटमेंट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस, माय नेम इज दिलीप सिंह एंड आई एम योर मेंटर। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन को लेकर कि हमारे पास में क्या है। तो देखिए, पहले हमें समझ में आना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं, जो भी डेटा हमें मिलता है, उसका जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, अपना स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम 3 चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन सी होंगी वो 3 चीजें हमारे पास में? सबसे पहला होगा मीन। मीन के अंदर हम 3 मेथड को पढ़ के चलेंगे। 3 मेथड कौन कौन थे? सबसे पहला डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास में एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो मेथड हम यहाँ पर पढ़ के चलेंगे अपना, वो होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अभी आगे एक एक करके सारे मेथडों को एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपके लिए पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले और भी बहुत चीज़ें होती थी, लेकिन अब आपके सिलेबस में इतना कुछ नहीं होता। अब ये 3 चीज़ें ही मस्ट यहाँ पर रह गई हैं, यही हमें निकालना। हर टाइप को इसके सवाल को सॉल्व करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने मीन को लेकर। सबसे पहले हम चर्चा किस पे कर लेते हैं? अपने मीन को लेकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मीन मीन को जो रिप्रेजेंट करा जाता है, मीन का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पर देखो, मीन में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा। ठीक है ना, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। सर ये ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है? देखो, अनग्रुप डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन रखी हुई है लेकिन रैंडमली रखी हुई है। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 2 5 1 3 4 6, अब ऐसे मेरे पास में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये है हमारा अनग्रुप डेटा। ठीक है, ये हमारा कैसा है? एक अनग्रुप डेटा है। अब मुझे अगर इसका मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब वैल्यू को करूंगा सम, और जितने ये नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर टोटल है ये, और 6 से कर दूंगा इसको डिवाइड। जैसे हमने मान लो यहाँ पे इसका सम करा, 6 + 4 10, 3 13, 14, 14 5 19 और 2 21, तो 21 बट्टे में, और ये टोटल है 6। तो अभी मैं इससे इसको डिवाइड मार दूंगा, तो जो मेरा रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो मेरा अनग्रुप डेटा का मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर अपने एक्स बार से। मीन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स बार के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मीन के अंदर दूसरा होता है ग्रुप डेटा। दूसरा कौन सा होता है? हमारा ग्रुप डेटा। अब ये मीन, मीडियन, मोड सबके लिए चल रहा है, अनग्रुप और ग्रुप इसी तरीके से सब में रहने वाला है। ठीक है ना। बताता जाऊंगा कि अनग्रुप में मीन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, ग्रुप में मीन कैसे निकलेगा, मोड कैसे निकलेगा, सब कुछ मैं बता के चलूंगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब ग्रुप डेटा कैसा होगा कि आपको एक टेबुलर फॉर्म मिलेगी, जैसे क्लास इंटरवल आपको दिया जाएगा, इस तरीके से एक टेबल मिलेगी, क्लास इंटरवल होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास में।
ये दो चीज़ें आपको वहाँ पर गिवन दी जाएगी। जैसे क्लास इंटरवल में दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दे दिया। फ्रीक्वेंसी में डाल दिए 2, 5, 4, 1, कुछ इस तरीके से आपके नंबर डाल दिए। तो ये जो टेबल की फॉर्म में हमें टैबुलर फॉर्म में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, ये सारा का सारा हमारा कैसा होता है, एक ग्रुप डेटा होता है। ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन हमें अरेंज करके दी हुई है, एक ग्रुप में लगा के दी हुई है। ठीक है ना, लेकिन जो हमें डिसअरेंज मोड में मिलती है उसको अनग्रुप डेटा कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हमें मीन की बात करूं यहाँ पर, ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप के लिए तो मैंने बता दिया आपको, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा अनग्रुप पे। लेकिन ग्रुप डेटा पे क्या रहेगा? तो ग्रुप डेटा पे जो हमारा मीन का फॉर्मूला बनता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू होता है हमारे पास में सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है ना, इसको सम के लिए लगाते हैं। ये जो सिग्मा का सिंबल आप लगाते हो ये सम के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो मेथड है, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड के लिए। ये है हमारा किसके लिए? डायरेक्ट मेथड के लिए। जब हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसके क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, तो ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं कि सर कोई आपने फॉर्मूला तो बता दिया, एग्जाम्पल देके चलो। तो अभी मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल उसमें आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास आता है, इसका पहला टाइप ये हो गया डायरेक्ट मेथड का। दूसरा इसका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर डिनोट इसको भी एक्स बार से ही करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, सिग्मा या सम कह लो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, अब ये जो ए है ये इसे ही हम कहते हैं एज्यूम्ड वैल्यू। इसे क्या कहा जाता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम्ड वैल्यू जो हमने एज्यूम करी है, और ये जो एज्यूम करी जाती है ये एक्स आई की टेबल में से। अभी मैं आगे निकलवाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी करा दूंगा। ठीक है ना, अब डी आई को हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास किसके लिए? हमारा एज्यूम्ड मीन के लिए। अब चलते हैं तीसरे फॉर्मूले पे इसके। तो देखिए तीसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये जो स्टेप डेविएशन होता है, डिनोट इसको भी एक्स बार से ही करेंगे, क्योंकि मीन जो है हमारा वो हमेशा एक्स बार से ही डिनोट करता है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, एक सेकेंड, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू में एच। ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू क्या है समझ नहीं आ रही सर, थोड़ा सा समझाइए। अभी मैं आपको सारा समझाता हूँ। देखिए हमारे पास में क्या है, यू आई जो निकाला जाता है, यू आई को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, या तो आप कह सकते हो कि डी आई बाई एच कह लो इसको, या इसको हम कह सकते हैं एक्स आई बाई माइनस ए अपॉन में एच। तो ये दोनों तरीके हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे जो एच होता है हमारे पास में वो होता है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि 0 से लेकर 10 का इंटरवल है, तो 10 में से अगर मैं 0 को घटाता हूँ तो जो वैल्यू बचेगी वो उसका कहलाएगा क्लास साइज। यानी कि क्लास साइज के लिए जो फॉर्मूला बनाया जाता है वो लगाया जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। अब सर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का क्या चक्कर बताइए। देखिए ये जो हम 0 से 10 इंटरवल में लिख रहे थे, तो 10 वाला हमारा अपर लिमिट कहलाता है, और जो ये 0 वाली लेफ्ट साइड की टाइप चीज होती है इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। क्लियर है? अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारे पास में क्या है, तो एच इक्वल टू हमें मिल गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एक्स आई जिसका जिक्र अभी मैंने किया था, एफ आई एक्स आई जो मैंने लगाया था, एक्स आई को हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहा जाता है इसको? क्लास मार्क। क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं? ये निकाला जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, डिवाइडेड बाय 2 करके हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से क्लास मार्क को निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या निकाल सकते हैं हम? क्लास मार्क को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई भी करके दिखा देंगे। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मोड, मोड के लिए। अब ये मोड क्या होता है? तो देखिए अगर मैं इसमें भी अनग्रुप डेटा की बात करूं, अगर मैं इसमें भी अनग्रुप डेटा की यहां पर बात करूं, तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि कोई नंबर है, मान लो मैंने एक टेबल बनाई, ये अनग्रुप के लिए, ये ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन मैंने बनाई है अनग्रुप डेटा के लिए बनाई है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने दिया यहाँ पर 2 5 6 2 1 9 8 2 2 5
6। अब ऐसे कुछ हमें नंबर दे रखा है, अब हमसे कह रहा है फाइंड इसका मोड बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे ये देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 2, ये 1, 2, 3, 4, सबसे ज्यादा 2 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे 2 हमारा मोड है, क्योंकि ये कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। जितने टाइम्स आ रहा है मतलब जितनी बार वो आ रहा है उसको हम पीछे लिख देंगे और इस तरीके से हम इसे बता देंगे। ये अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन जो ग्रुप डेटा के लिए बात होगी इसकी, ग्रुप डेटा के लिए, तो ग्रुप डेटा में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस का f2 इंटू में h, इंटू में h। अब यहाँ पर f1 क्या है, f0 क्या है, मैं सब बता रहा हूँ। l है आपकी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। f1 है आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। f नोट है फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। f2 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, यानी इससे आगे वाली वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, यहाँ पर h मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि h यहाँ पर क्या है, क्लास साइज है, क्लास साइज है। क्लियर है, इतना डेटा आपको समझ में आ गया सारा। यहाँ तक तो आप लोगों का आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके आगे पेज देखना पड़ेगा, पेज नहीं होगा तो ऐड करेंगे। चलिए एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक हम लोगों ने मोड के बारे में सारी बातें समझ ली। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है मीडियन को लेकर। अगला हमारे पास में मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? क्या मीडियन में भी ग्रुप अनग्रुप होता है? बिल्कुल होता है। देखो सब जगह ग्रुप अनग्रुप वाली बात रहेगी। अगर मैं अनग्रुप में बात करूंगा यहाँ पर, अनग्रुप डेटा के लिए, तो हम मीन निकाल रहे होते हैं इसका। वो कैसे निकाला जाता है, हमें ये चेक करना पड़ता है कह ले कि हमारी जो टर्म्स आ रही हैं वो इवन है या ओड टर्म्स है, ठीक है ना। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन आती है तो हमें उसका मीन निकालना होता है n/2th टर्म, टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उसकी मिडिल टर्म का हमें क्या निकालना होता है, एक मीन निकालना होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओड आती है तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, सिर्फ n+1/2th टर्म, यानी कि एक ही इसमें क्या मिलेगी, मिडल टर्म। लेकिन इवन के केस में दो मिडल टर्म होती हैं, इवन के केस में दो मिडल टर्म आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जब ओड की बात आएगी तो एक ही मिडल टर्म आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है। लेकिन ग्रुप डेटा अगर हमें यहाँ पर दिया जाएगा, अगर हमें ग्रुप डेटा की यहाँ पर बात करी जाएगी तो ग्रुप डेटा में एक टेबल हमें बना के दी जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको मीन के लिए बना के दिखाई थी। तो इसके लिए जो मीडियन का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर, मीडियन, वो फॉर्मूला आपका रहेगा यहाँ पर l+n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू में h। अब सारी वैल्यू आपको पता है, l हमारी लोअर लिमिट है, h हमारा क्लास साइज है, f हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, ठीक है ना। n हमारे पास में सम है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसको n कहा जाएगा। और c जो CF जो हमें यहाँ पर दे रखी है, इसको कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। इसको निकालना कैसे है वो सब अभी आपको मैं पीछे वाली अपने मतलब क्वेश्चनों में इसको समझा दूंगा। पहले सारा डेटा समझा रहा हूँ, फिर हम लगातार एक्सरसाइज पे चलेंगे और अपना क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई। अब आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो एक नंबर में ये फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया जाएगा, वरना इस पर एक छोटा सा सवाल रख दिया जाएगा। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको याद करके रखेंगे। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, आप लोगों को आई थिंक सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं कि किस तरीके से। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.1 को। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जाकर अपना जवाब या आंसर को लिखिएगा। क्वेश्चन को पढ़े बिना आप जवाब मत लिखिएगा।
ये कह रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, उसके दौरान जो है स्टूडेंट ने एक सर्वे करा, एक सर्वे को कंडक्ट करा गया, ठीक है ना, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन एन लोकेलिटी। तो अपनी आसपास की जो कॉलोनी, अपनी कॉलोनी है जो उनकी, और आसपास के जो घर हैं वहाँ के 20 घरों में उन्होंने ये देखा, ये जाकर जानकारी कलेक्ट करी कि किसके घर में कितने पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, फाइंडिंग द मीन, ठीक है ना। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स बताना है कि लगभग लगभग सबके यहाँ पर कितने कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, ये बात इन्होंने बतानी है। क्लियर है, डेटा समझ में आ गया सारा का सारा ही सारी। अब इसको करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन डालेंगे, तो देखिए क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर, देखिए ये निकालेंगे कैसे। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दे रखा है ये है आपका CI यानी क्लास इंटरवल, ठीक है ना। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, क्लास इंटरवल दे रखा, और ये जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी। ये हमें क्या दी गई है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है ना। ये हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी FI। यहाँ पर हमें दिया गया ये CI क्लास इंटरवल और ये दी गई है FI। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल की और जरूरत पड़ेगी, तो हम एक टेबल और बनाते हैं अपने, ठीक है। वो टेबल हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड बस, बेटा बिना टेबल के तो देखिए सवाल भी नहीं होगा, टेबल बड़े ध्यान से बनाइएगा, टेबल में गड़बड़ ना करिएगा। अब सबसे पहले आप निकालिए यहाँ पर XI। अब मैंने आपको बताया था XI कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये अपर लिमिट है यहाँ पर, ये लोअर लिमिट है, तो 2 + 0 अगर मैं करूँगा तो रिजल्ट आएगा 2। भाई अपर लिमिट में 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो रिजल्ट क्या आया 1, ठीक है ना। 2 + 0 से 2 आएगा और 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हमें 1, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर गैप देख लीजिए कितने का चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है सबके बीच में। गैप सबके बीच में अगर बराबर है तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, 1 के बाद 2 का गैप हो जाएगा 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13। इसके बाद में आपको निकालना है FI XI। FI XI, FI XI का मतलब क्या है, ये जो FI हमें दे रखा है यहाँ पर, ये जो FI हमें दिया गया है उसको इस XI वाले से हमें क्या करनी है, इस XI वाले से मल्टीप्लाई हमें इसे करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कह रही है यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, 2 की 3 से करी 6, 1 की 5 से करी 5 आ गया, 5 ने 7 से करी 35, 6 ने 9 से करी तो 54, 2 ने 11 से करी तो 22 और 3 ने 13 से करी तो 39। हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, इसका जो है मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन x बार, डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ मैं, वो होता है सिग्मा ऑफ FI XI अपॉन में सिग्मा ऑफ FI, ठीक है ना। सिग्मा ऑफ FI XI अपॉन में सिग्मा ऑफ FI। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिग्मा FI XI की हमारी वैल्यू क्या है। तो सिग्मा FI XI हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 9 + 2 11, 4 15, 15 5 20, 25, 6 31 और 1 32, 32 का 2 कैरी करा हमने 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, तो टोटल हो गया 162। तो हमारे पास में यहाँ से आ गई 162 वैल्यू हमारी सिग्मा FI XI की। और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू तो इसने ऑलरेडी हमें 20 हाउसेस दे रखा है यहाँ पर, तो 20 हाउसेस दे रखा तो यहाँ पर ये आ गई 20। जब इसका डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 8.1 प्लांट्स, यानी कि ऑन एन एवरेज इन्होंने जो लगा रखे हैं प्लांट्स वो कितने लगा रखे हैं, जो हमसे मांगा गया था, इन्होंने फाइंड द नंबर ऑफ मीन प्लांट। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पर 8 पॉइंट प्लांट्स इन्होंने क्या कर रखे हैं, ऑन एन एवरेज प्लांट्स लगा रखे हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस। डेली वेजेस का मतलब होता है जो झाड़ी पे लोग काम करते हैं ना, यानी कि हर दिन पे जिसको पैसे मिलते हैं, प्रतिदिन मिलने वाले पैसे को डेली वेजेस कहा जाता है। तो डेली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें डेली वेजेस पर कुछ पैसा मिलता है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें ये बताना है कि इनका मीन डेली वेजेस क्या होगा, कि लगभग लगभग ये कितना सबको मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखे डेली वेजेस हमारे रुपये में और नंबर ऑफ वर्क्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले फिर से वही हम एक काम करेंगे, अपना एक टेबल को इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और ठीक है ना, इसको टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जब भी जाके हम अपना डेली वेजेस निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं XI, और XI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और करने के बाद में उसे 2 से डिवाइड देना होगा। क्लियर है ना, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग अपने जो है
अपनी एक्स आई। याद रखिएगा फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 500 प्लस 520, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 1020 आपके लिए आएगा, जो कि इसका हाफ करने पर हमें मिलेगा 510। मैं दिखा देता हूँ एक बार, 520 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने दोनों को ऐड करा, हमें मिला 1020 डिवाइडेड बाय 2। 2 से काटूंगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 0 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 510 आ गया। तो इस तरीके से हमने पहली वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब एक बार इसका इंटरवल चेक कर लो, अगर बराबर है तो जल्दी हो जाएगा काम। भाई सब में 20-20 का इंटरवल चल रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको बस ऐड करते जाइए, 530 हो जाएगा, अगला वाला 550 हो जाएगा, फिर 570 हो जाएगा, फिर 590 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। अब कहोगे एफ आई कहाँ है, ये है ना भाई एफ आई, ये एफ आई होता है हमारे पास में। तो एफ आई हमें दे रखा है, एफ आई एक्स आई हमें निकालना है। तो 12 की करेंगे पहले 510 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 12 0 0, 12 एक कम 12 हो गया, 12 पंजे 60 और एक 61 हो गया, ठीक है ना। 14 की करेंगे, 14 0 0, 14 तिया 42 होता है, 14 पंजे 70 होता है। 70 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो 74 आपके पास देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। 8 से करेंगे, 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0 लग जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 44, 44 हो गया। 6 से करेंगे, 6 0 0, 6 7 42 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 होगा। इसमें जोड़ेंगे तो 5900 हमें मिल जाएगा। अब हमें निकालना है इसका समीशन, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई को, तो ऐड कर लीजिए। यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास में, 0 0 0 0 0, सब में 0 आ रहा है लास्ट में, तो पहला 0 आ गया। फिर उसके बाद में 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, तो 6 आ गया हमारे पास में। 9 मिला, 9 और 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और एक 22, 22 का लगाया 2, कैरी करा हमने 2 को। तो 5 3 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, ठीक है ना। तो 27260 हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आ गया। तो मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन यानी एक्स आई हमें मिल जाएगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 27260 डिवाइडेड बाय। अब कहोगे आपने एफ आई की क्यों वैल्यू करी, देखो दे रखी होती है, क्वेश्चन में ज़्यादातर दी होती है, नहीं दी होगी तो कैलकुलेट करेंगे। तो 50 वर्क करें तो यहाँ पर 50 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 5 द 25, 2 बचा, 5 4 द 20, फिर से 2 बचा, 5 5 द 25, 5 2 द 10, तो 545.2 रुपीज़। यानी कि हर एक वर्कर को जो मीन अमाउंट मिल रहा है, यानी कि मीन एवरेज उसको जो वेजेस मिल रहा है डेली का, वो 545 रुपये 20 पैसे यहाँ पर मिल रहा है। 545 रुपये यहाँ पर डाल सकते हो कि मीन वेजेस ऑफ वर्कर्स इज 545.20 रुपीज़। इतने रुपए का इससे क्या मिल रहा है, मेन वेजेस डेली का मिल रहा है। क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ आ रही है बात को सही से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पैकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है ना। कि कुछ हमें जैसे हम लोगों को जेब खर्ची मिलती थी ना, ऐसी डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है बच्चों को सबके घर में। सबके नहीं मिलता होगा, कुछ बेचारे ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं मिलता डेली वेजेस के नाम पर, मतलब डेली पॉकेट मनी के नाम पर कुछ नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, एक दिन आप खूब कमाना और खूब उड़ाना उस पैसे को। अब आगे कह रहा है द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। जो मीन है उनका कि लगभग अगर एक एवरेज देखी जाए तो हर बच्चे के पास में 18 रुपए की एवरेज चलती है यहाँ पर। कह रहा फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब क्या देखो, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आया, तो मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं आपको लिए मार्क भी कर देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। क्लियर है। तो फिर से इसकी एक टेबल बनाएंगे, पहले टेबल जरूर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। एक सेकेंड, देखिए टेबल तो बनानी ही है, टेबल के बिना तो काम ही नहीं होगा। पेपर में आप लोग भी ध्यान रखेंगे, बिना टेबल के काम नहीं होगा। टेबल बनाने की आदत डाल लीजिए, थोड़ा हाथ को प्रैक्टिस में रखेंगे, थोड़ा तेज करेंगे। मैं ये जितनी देर टेबल बना रहा हूँ इस पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों की वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ से एक्स आई निकालना। फॉर्मूला वही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 11 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 24, 24 का हाफ होता है 12, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सब में 2 2 का गैप चल रहा है, कोई गैप चेंज नहीं हुआ है, तो हम सीधे लगाएंगे 2 के गैप से। तो यहाँ 14 आ जाएगा, फिर 16, फिर 18, फिर 20, 22, 24। क्लियर है।
अब हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो करेंगे यहाँ से 12 के हिसाब से करोगे तो आएगा 84, 6 की 14 से करोगे तब भी आएगा 84, 16 की 9 से करोगे तो 144 आ जाएगा आपके पास में, 13 की 8 से करोगे तो यहाँ पर सॉरी 18 की 13 से या 13 की 18 से आप करोगे तो 18 से 54 होता है, 18 कम 18 होता है, ठीक है ना। और 5 23 यानी 234 आ जाएगा, यहाँ पे 20 बन जाएगा। 5 को 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 24 को 4 से करेंगे तो 96 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब आपको मीन निकालना, तो सबसे पहले आप निकालिए सिग्मा एफ आई आपके पास कितना है। सिग्मा एफ आई आपके पास कितना यहाँ पर आ रहा है, में 13, यहाँ पर 6 7 13 हो गया, 13 13 26 और 4 30, 39 और 5 44, तो 44 प्लस एफ हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, सिग्मा एफ आई। अब हमें निकालना है यहाँ पर अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखिए आप लोग इसको कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लेंगे, पोज करके पहले आप खुद भी कर लीजिए। तो कितना आएगा, 6 और 4 10, 4 14, 4 18 और 4 22, 22 का लगा 2, यहाँ पे कैरी करा हमने 1 सॉरी 2, तो आ जाएगा 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 8 25, 25 और 8 33 और 2 35, यानी यहाँ से 5 आ जाएगा आपके पास में, बचा के यहाँ पर पास 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7, 752 प्लस 20 एफ आपके पास में सिग्मा एफ आई आ गया। तो देखो हमारे पास में जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू, मीन यानी एक्स बार, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, आपको जरूरत होगी तो अभी मैं आगे और भी वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो इसमें भी आपको, अगर आपको चाहिए कि और मेथड से भी सर हमें बताइए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको और मेथड भी इसके बता दूंगा। क्लियर है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है मेरे पास में, 752 प्लस में 20 एफ अपॉन में ये है 44 प्लस एफ। और जो मीन की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, जो मीन की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ ना डाल के यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन की जो वैल्यू है वो है 18। क्लियर है। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पर, हम क्या आ जाएगा हमारे पास में, नेक्स्ट पेज पर हमारा था 752 प्लस में 20 एफ डिवाइडेड बाय में 44 प्लस एफ, जो कि इक्वल है किसके, 18 के। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू 18 की 4 से करेंगे तो यानी कि 18 4 आ जाएगा हमारे पास में 72। 72 में अगर आप 4 ऐड करेंगे, भाई 72 है ना उसमें आपको क्या करना है, 7 ऐड करना है, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा 79 प्लस में आपको मिल जाएगा 18 एफ। अब एफ एफ वाले एक तरफ कर दीजिए, बिना एफ वाले एक तरफ, तो 20 एफ माइनस का 18 एफ इक्वल टू 792 माइनस का 752, तो यहाँ से आपको मिल गया 2 एफ इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20, सो एफ इज इक्वल टू 20 आएगा 40 आएगा 40 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 40, तो 40 बाय 2 यानी कि कैंसिल करा तो आपको कितना मिल गया यहाँ से 20, तो एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20, ठीक है। जो इसने हमसे मांगा था, हमसे क्या कह रहा था कि एफ फाइंड आउट करो कि एफ कितना आएगा, तो एफ हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। क्लियर है, यहाँ पर समझ आ गई आपको बात। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो। क्या है, जो ऐसा है 30 वुमेन यानी कि 30 वुमेन का क्या करा, हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा एग्जामिन करा गया कि किसके हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से कितनी चल रही है। किसी की मान लो पर मिनट के हिसाब से 18 बार धड़क रहा है, 20 बार धड़क रहा है, 50 बार धड़क रहा है, 100 बार, कितनी बार धड़क रहा है, वो इस चीज़ को यहाँ पर देखा गया डॉक्टरों के द्वारा। उन्होंने उसकी एक समरी बनाई, रिकॉर्ड बनाया और इस यहाँ पर भेज दिया है, ठीक है ना। कह रहा है हमसे फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट, कि हमें मीन निकालना है कि वुमेन के अंदर जो हार्ट बीट की रेट है वो मीन में कैसे निकल, मीन मतलब हो गया यहाँ पर कि लगभग लगभग सबका मिलाकर अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसकी भी पहले एक क्या बना लेंगे, हम टेबल बना लेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं इस टेबल को, जरा थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाता हूँ मैं। आप लोग इसकी ऐसे दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे निकालना है अपना एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब तो फॉर्मूला याद भी हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत बार इसको इस्तेमाल कर लिया। तो कैसे निकलेगा आप लोग देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देख लो पहले, तो 3 का डिफरेंस चल रहा है इसके बीच में, 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इसका सम कर लीजिए कि एक बार सम हो जाएगा ना तो बाकी सब में तो हमें कॉमन डालना है। 8 5 होता है 13, 8 5 होता है 13, 6 6 12 और 1 13, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास में
6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी 66.5 मेरे पास में सबसे पहली वैल्यू आ रही है। अब इसमें क्या करिए, यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 3 का, तो आप यहाँ पर 3 का डिफरेंस लगा दीजिए। 69.5, 72.5, फिर 75.5, 78.5, फिर देखिए उतने का ही 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस देख लेना, अपना डिफरेंस जरूर देख लेना। 65 में 68 से लेके क्या हो गया हमारे पास में 66, 67, 68, यानी कि 3 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो मैंने 3 ऐड करें। देखो पहले मैं 6 में 3 ऐड करे 69 हो गया, फिर 3 ऐड करे 72 हो गया, फिर 3 ऐड करे 75 हो गया, 78 हो गया। अब करेंगे तो 81.5 आ जाएगा हमारे पास में, और इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 84.5। ठीक है ना, 3 ऐड करके चलना, आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई इससे करिए, तो आपको कितना आ जाएगा 66.5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 133। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डबल कर दीजिए, सबसे अच्छा 266 आ जाएगा। हैं कितने कुछ हो रहे हैं, नहीं ऐसा मत कर देना। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, और 2 38, 4 6 जा 24। ठीक है ना, 24 प्लस 2 27, तो 278 हमारे पास में। देखिए आगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इस जीरो को हटा देते हैं यहाँ पे। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 पॉइंट, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 7 जा 21। फिर 8 की करेंगे, 8 5 जा 0, ठीक है ना, 8 5 जा 40 हो जाता है ना, तो 0 आ गया। 40 और 4 44, 8 7 जा 56, 56 और 4 60, तो 604, यहाँ पर भी पॉइंट का जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, और 3 इसमें ऐड कर देंगे, 56 में 3 ऐड करें तो हमारे पास में 9 आ जाएगा, 59, और 7 7 जा 49, और 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। फिर यहाँ से देख लीजिए, 4 5 जा 20, जीरो को छोड़ दीजिए, 4 1 जा 4 और 2 6 आ गया हमारे पास में, 4 8 जा 32। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे 2 5 जा 10, जीरो को छोड़ देंगे, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, समीशन एफ आई एक्स आई हमारा आ गया। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो चलिए इसका मीन निकाल लेते हैं जल्दी से। तो मीन इज इक्वल टू, यानी कि मीन मतलब एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। अब सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, इन सबका सम आप करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में सम करिए जल्दी से, मैं आपको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो देखिए हमारा सम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2277, 2277 बट्टे में, और इसकी वैल्यू तो हमें देखो यहाँ पे 30 दे ही रखी थी, तो हमें डायरेक्ट 30 रखेंगे। तो इसकी जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पर, यानी कि इसको डिवाइड देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 75.9 पर मिनट, यानी कि जो हार्ट बीट चल रही है, तो मीन मीन हार्ट बीट्स ऑफ वुमेन पर मिनट जो आपको मिलेगी वो कितनी है, 75.9 जो है पर मिनट के हिसाब से आपको मिल रही है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर, समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इन ए रिटेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट है, फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस। जो फ्रूट सेलर है, फ्रूट जो बेचते हैं, आपने मंडियाँ देखी होंगी, मंडियों में फ्रूट सेलर बैठे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पैकिंग में अपना जो है वो मैंगोज को बेच रहे हैं, यानी कि पेटियों में बेचने लग रहे हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग ऑफ मैंगोज, इन पेटियों के अंदर जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंगोज रखे हुए हैं, यानी कि आम रखे हुए हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है ना, हमें क्या बताना है, इसका एक मीन ही बताना है, घूम फिर के हम लोग मीन पर ही आ रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे कि हमें मीन ही यहाँ पर भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी टेबल को ही ड्रॉ करेंगे आप लोग। अब तो आप लोगों को टेबल बनानी आ गई होगी, अब तो आप लोग स्वयं से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को मैं टेबल बना के दूँ। तो देखिए हम टेबल बना लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले हो बच्चों, सब लोग जोर से बोलेंगे, एक्स आई निकालने वाले हैं। जब हमारा एक्स आई यहाँ पर निकल जाएगा, उसके बाद हम अपना यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, और उसके बाद में हम इसका सम निकालेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई। तो देखो एक्स आई निकालने के लिए बस आप डिफरेंस पर खास ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ देखिए बच्चों, 52 के बाद अब क्या 53 आ रहा है। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि नंबर में यहाँ पे चेंजेस हो। जैसे मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, एक बार पीछे वाली टेबल को आप देखिए, यहाँ देखिए 68 के बाद में 68 ही था, 71 के बाद में 71 ही था, 74 के बाद में 74 ही था। लेकिन अब जो हमारे पास में ये अगली है,
इसमें देखिए हमारा 52 के बाद में 53 आ रहा है, मतलब एक का आपका क्या आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो अब आप जो मीन निकालेंगे इनको जोड़कर ही आपको निकालना पड़ेगा, हालांकि मीन के डिफरेंस में अभी भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दो के बीच में तो दो का ही डिफरेंस है ना, यहाँ पर ये डिफरेंस आप देखेंगे तो ये तो दो का ही डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस तो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, पर ये टेबल जो है डिसमैनेज है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 50 + 52 आप लोग देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 50 + 52 पे, तो 102 हो जाता है। 50 + 52 भाई 50 + 52 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 102 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 5 10 2 1 2, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ पे 51। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, इसको एक बार ऐड कर लेंगे, 55 + 53 जब ऐड करेंगे तो 8 5 5 10, तो 108, 2 से डिवाइड करा आपने, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 10 और 2 4 8, तो 54 आ रहा है हमारे पास में। देखिए यही डिफरेंस है यहाँ पर 54, यानी कि जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो 3 का डिफरेंस जनरेट हो रहा है यहाँ पर 51 के बाद 54। एक को चेक करके दिखा देता हूँ, 58 प्लस में 56 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 8 14 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 10 और 1 11 हो गया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटा, 2 5 10, 2 5 10, 2 7, तो देखिए यहाँ पे 54 का 57, तो 3 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि अब अगला 60 आएगा, उसके बाद में 63 आएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ आ गया यहाँ पर? तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि टेबल में आपका क्या डिफरेंस चल रहा है और किसके हिसाब से, वरना पेपर में गलती हो जाएगी, ये डिफरेंस जरूर चेक कर लेना अपना। चलो अब इसका निकालते हैं हम एफ आई एक्स आई। अब हम निकालते हैं इसका एफ आई एक्स आई। 15 की करेंगे क्या से, तो 15 कम 15 होता है, 15 पंजे 75 होता है, और एक ऐड करेंगे तो 76 हो जाएगा। इसके करेंगे यहाँ पर 11 चौके 44 होता है, 11 पंजे 55 होता है, 55 में 4 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 135 गुना 57 से अगर आप लोग करेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 69595, ठीक है ना। उसके बाद में 115 की 6 से आप लोग करेंगे तो 6900 हो जाएगा। 25 की 63 से अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 25 से यहाँ पर 75 मिल गया, 25 का आपको मिल गया 90, सॉरी 25 का होता है आपका 150, 25 का कितना होता है 150, और उसमें ऐड कर देंगे आप यहाँ पे अपना 7 तो 157, यानी 1575 आपका आ जाएगा। अब आप निकालिए यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे निकालिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो ऐड कर लीजिए इन सबको, 5 5 10 5 15, 5 कैरी 1, 6 और 4 10, 9 19 और 1 20, 20 और 7 27, कैरी करा 2, ठीक है ना, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, और 2 29, 30 और 8 38, कैरी करा यहाँ पर 3, तो यहाँ पे बचा कौन, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, तो 22875, ठीक है ना, वहाँ तो आ गया 22875। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास में, तो यहाँ तो आ गया 5 10 15 20, 0 2 और 1 3 4, 3 7 8 और 2 10, 0 1 1 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे आ गया 400, यहाँ आ गया 22,875। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 22875 डिवाइडेड बाय में 400, ठीक है ना। ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया। अब 4 का डिवाइड मान लीजिए पहले, और उसके बाद में डेसिमल लगा के आप अपना आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो देखिए इसका डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 से आप काट लीजिए इसको, 4 पंजे 20, 2 बचा, 2 बच गए यहाँ से, 4 सत्ते 28, फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे बच गया आपके पास में 3, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बच गया, 4 सत्ते हो गया 28, और 4 पंजे हो गया 20, नीचे 100 लग रहा था यहाँ पे, तो दो संख्या के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा पॉइंट हमारे पास कहीं पर आया था यहाँ पर, हमें ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट तो नहीं हमारे पास में कहीं पर आया, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 400 का 22 में डिवाइड लग रहा है, तो भाई पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास में इस संख्या के बाद में। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि ऑन एन एवरेज इसकी कितनी आ रही है यहाँ पर 57.18 हमारे पास में आ रही है, जो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बॉक्सेस लगाए जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन लोकेलिटी। एक लोकेलिटी का सर्वे मान लो इसको आप, एक सर्वे करा गया जहाँ पे 25 घरों में ये सर्वे करा गया, और उसमें ये देखा गया कि लोगों का जो फूड का खर्चा है वो कितना आ रहा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। तो हमें निकालना है कि डेली वो लोग कितना खर्चा फूड के ऊपर कर रहे हैं, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसकी बना लेंगे आप एक टेबल, जो कि हम हर बार ही बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इसकी एक टेबल ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? सभी लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए इस वाले चैप्टर में बस जो समय लगता है ना, बस वो ये कैलकुलेशन में, टेबल ड्रॉ करने में, इन्हीं में टाइम लगता है।
पर मुझे तो देखिए सारे सवाल करने हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपके में तो कोई एक दो सवाल आएंगे तो आपका इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है ना, कम समय आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले अपना एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने का तरीका वही है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 250, अगर हम 150 करेंगे तो 250 होगा, 250 का जो आधा होता है 125 होता है, 125 होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 50 का चल रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 125 से 175। फिर उसके बाद में यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो 225 आपका बन जाएगा, फिर 275 बन जाएगा, फिर 325 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस करके चेक भी कर सकते हैं। अब 125 की जब 4 से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको में यहाँ पे कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। 5 की करेंगे, 5 पंजे 25 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 35 में 2 ऐड करें तो 37 हो गया, 5 कम 5 करा 3 8, 875 हो गया। 12 की करेंगे, 12 पंजे 60 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 होता है, तो जीरो आ गई फिर से, 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 3 27 हो गया हमारे पास में। 2 से करेंगे यहाँ पर हमारे पास में 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। ठीक है ना, 2 से करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 650। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ से, एफ आई एक्स आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालना है, यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो एफ आई तो जनरली दिया जाता है 25 आउट सोल्ड है, तो भैया 25 हो गया। इसको बस ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो मैं करने के लिए मैं जल्दबाजी में भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे 5 6 11 और 1 12, ये तो 12 हो गया, 12 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना, 12 और 5 17 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। 17 प्लस 8 करेंगे आप यहाँ पर, 8 17 25 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में, ठीक है ना। और 25 में जब 27 ऐड करेंगे, 7 पंजे 7 5 12, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5275 आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सारा सम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 5275 आपको देखने के लिए यहाँ पर सम मिल जाएगा आपको। तो 5275 आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, सारी चीज़ें हमने निकाल ली है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में जो मीन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया 5275 डिवाइडेड बाई में हमारे पास में 25। तो 25 को जरा इससे करेंगे तो 25 टू द 50 हो गया, यहाँ पर चला गया हमारे पास में 225 अंदर 25 हो गया हमारे पास में भाई, 2 बचा, और फिर उसके बाद में 25 हो गया, तो 25 अंदर 25 हो गया, तो 211 इसकी क्या आ गई, ऑन एन एवरेज वैल्यू हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। यानी कि उन लोगों का जो फूड पर खर्च हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना कि डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹211, यानी कि 211 रुपये का उनको डेली का एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर in part per million, that is ppm. The data was collected for the 30 locality, 30 लोकेलिटी से ये देखा गया कि वहाँ की जो हवा है, हवा के अंदर SO2 की कितनी मात्रा देखी जा रही है। तो 30 लोकेलिटी के अंदर ऐसा ये सर्वे करा गया। अब हमें यहाँ पर इसका मीन निकालना है, तो आई होप तो आप लोग निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो अब तो आप इतना कर ही लेंगे, तो एक तो क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग क्या कर लीजिए, होमवर्क में डाल लीजिए। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम आगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। अभी तो मैं, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वीडियो चल रही है हमारी, 10 दिन तक लगातार आपकी वीडियो चलेगी, 1 तारीख से लेकर और आपकी 9 तारीख तक लगातार क्लासेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, आपके अपने अजीत सर के साथ में। बच्चों डरना मत, बस पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, आपका पेपर अजीत सर की क्लास से बाहर आ ही नहीं सकता। जब तक अजीत सर आपके साथ में यहाँ पर खड़े हैं ना, तब तक आप चिंता मत करिए कि आपका पेपर छूट जाएगा। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी छूट जाए मेरे होते हुए तो फिर बेकार है बेटा मेरा पढ़ाना। इतने सालों से मेहनत करके जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इतनी सारी हमने जो जानकारी हमारे पास में हैगी, जितना हमारा एक्सपीरियंस हैगा, वो सब बेकार हो जाएगा कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर आपको इतना डेटा नहीं दे पाए कि भैया पेपर आपका वही बने। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को करेंगे, और ये आप लोग होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि सर अगर मुझसे हो गया है तो येस डालेंगे कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं हुआ है तो नो डालेंगे। तो मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को इसका क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर है? नहीं तो अपनी अगली वीडियो में इसको डाल दूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है तो सारे वैसे ही, पर एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। अब यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है यहाँ पर, और यहाँ का देखिए इन्फॉर्मेशन देखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है,
यहाँ 8 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस बहुत मैटर करता है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए अलग अलग हमें दे रखे हैं। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैं पहले पढ़ा जरूर दूंगा आपको क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। पूरी टर्म मतलब क्या होता है, होल टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मान लो 6 महीने के हो, या होल टर्म में हम ले यहाँ पर एक साल का भी कह सकते हैं इसलिए। तो क्लास में 40 बच्चों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर रखा गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो हमें मीन निकालना है कि कितने दिन एक बच्चा एब्सेंट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ से एक्स आई जो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारे पास में। ठीक है ना? तो 0 + 6 में आप जब यहाँ पर करेंगे इसको, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसको जल्दी जल्दी बना देता हूँ यहाँ पर। बेटा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बात और बता देना कि जो मैं ये टेबल बनाने में इतना समय मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, आगे की जब सवाल आए तो क्या मुझे वो उतने पार्ट को स्किप करके जल्दी से सीधे काट कर उसे आगे बढ़ा देना चाहिए, या मुझे आपको एक एक लाइन सॉल्व करके दिखानी चाहिए। जैसा आपका कमेंट होगा उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके अपनी 2 से डिवाइड करके वैल्यू लिखेंगे। तो 6 का आधा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है यहाँ पर। 6 और 10 को करेंगे 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा। 10 14 24 होता है, उसका आधा हो जाएगा 12। ठीक है ना? 14 20 34 होता है, उसका आधा होता है 17। 20 28 48 होता है, उसका आधा होता है 24। ठीक है ना? 28 38 आपका होता है 66। 66 हो जाता है, उसका आधा हो जाता है 33। ठीक है ना? देख लेना बेटा, 8 और 8 16 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है ना? 66 का आधा 33 और 38 40 का आप करेंगे तो 78 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है ना? जिसका आधा हो जाएगा आपका 39। क्लियर है? एक्स आई निकाल दिया। अब इनकी मल्ट करनी है मल्टीप्लाई, तो आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। तो 11 की 3 से करी तो 33 आ गया, 10 की करी तो 80 आ गया, 12 की करी तो 84 आ गया, 17 की 4 से करेंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है ना? 4 की 24 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 99 आ जाएगा यहाँ पर 99। आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, तो बेटा प्रैक्टिस है, काफ़ी क्वेश्चन कराते रहते हैं तो इसलिए प्रैक्टिस है इतनी जल्दी कैलकुलेशन करने की। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका एफ आई निकाल लीजिए। तो एफ आई आपका ऑलरेडी दे रखा है, 40 स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन एफ आई एक्स आई निकालने में बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। तो 9 9 18 भाई, 9 9 18 18 6 24 24 और 8 32 32 और 4 36 36 और 3 39। 3 हाथ लगा, 3 और 3 6 6 और 8 14, 14 और 8 22 22 और 6 28 28 और 2 30 और 1 31 31 और 9 31 9 40 और 9 49। तो 499 499 आपके पास में यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है, यानी कि आपका जो मीन आ जाएगा यहाँ पर, मीन यानी एक्स बार जो आपको देखने को मिलेगा, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई, जो कि हो जाएगा 499 डिवाइडेड बाय में 40। 4 से ही आप डिवाइड दे लीजिए, फिर एक डेसिमल बढ़ा देंगे। 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ से बचा आपका एक हाथ लग गया। ठीक है ना? 4 चौके 16। ठीक है, तो डेसिमल यहाँ पे नीचे डिवाइड में 4 से काटा है तो 10 से नीचे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा था, तो 4 चौके 16 काट दिया तो 3 बच रहा था हमारे पास में, 3 लग गया था। तो हमारे पास 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 डिवाइडेड बाय में हमारे पास में 10, यानी कि 12.475 इसकी ऑन एन एवरेज हमारे पास में आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि इतनी एवरेज से बच्चे जो हैं, इतने डे के लिए बच्चों ने एब्सेंट क्लास को किया है। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? आई थिंक मीन सारा समझ में आ गया होगा। देखो बेटा वीडियो बड़ी हो जाए भले ही, क्योंकि कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को लिख कर दिखा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास में इस समय पर। यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर है? समझ आ गया आपको? तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ। देखो अब तो इजी हो गया आपके लिए, अब तो कितने सारे सवाल मैंने करा दिया आपको। क्या आप इनको सम करके, इन दोनों का सम करके 45 और इसका सम करेंगे तो 100 आ गया, हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, 5 5 का डिफरेंस सीधा सीधा चला रखा, तो 50 55 60 ऐसे करके डिफरेंस चलाइए, मल्टीप्लाई करिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहाँ पर होमवर्क में रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 9 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको करने के लिए दिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा के यहाँ पर दिए हैं, और कैलकुलेशन के साथ, बिना किसी कैलकुलेटर के। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.2 पर, और जिसका हम फॉर्मूला क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं अगली पेज पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोड के बारे में। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोड। मोड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H। सबकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि H हमारे पास में यहाँ पर क्लास साइज होता है, क्लास साइज होता है जिसको फॉर निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। ठीक है, एल मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट होती है हमारी मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। F1 मैंने बताया था मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 क्या है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे लिख चुका हूँ, इसलिए बार बार लिखने के लिए। F2 क्या हमारे पास में F0 है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास है, प्रीसीडिंग, और F2 हमारे पास में क्या है, सक्सीडिंग है, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर है, ये सारी चीजें मैं लिख चुका हूँ स्टार्टिंग में, बिल्कुल जिसने नहीं देखी है वो स्टार्टिंग से जाकर एक बार वीडियो को देख ले, सारे फॉर्मूले सारी डिटेल के साथ में मैंने लिखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, देखो यहाँ पर मीन और मोड दोनों मांगे गए हैं, मैं सिर्फ मोड के लिए निकालूंगा, मीन आप लोग खुद ट्राई करना, क्योंकि मीन मैं पीछे देखो आपको 7 सवाल बेटा करा चुका हूँ। अगर मैं मीन और मोड दोनों निकालने बैठ जाऊंगा यहाँ पर, तो फिर ये वीडियो मुझे लग रहा है ये वन शॉट तो चला जाएगा 3-4 घंटे में ही, क्योंकि बड़ा है, वन शॉट हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी होती है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर मोड की बात कर रहे हैं, तो मोड का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख ही लिया कि मोड का हमारा क्या फॉर्मूला बनता है। अब देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, ये जो एफ आई हमें यहाँ पर दे रखा है, एफ आई के अंदर आपको देखना सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास में 23, तो इसको आप लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, इसका F1 मानेंगे, इसको आप मानेंगे F1। उससे ऊपर प्रीसीडिंग होती है पहले वाली, यानी कि प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे पहले वाली, तो उसे F0 कहेंगे, और सक्सीडिंग होता है उसके बाद वाली, यानी कि F2। ये हमारे पास में, यानी कि जो डेटा है आपके पास में वो आपको मिल गया, जो जो डेटा मिल गया उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। आपके पास F1 मिल गया कितना, 23, F0 आपको मिल गया यहाँ पर 21, F2 आपको डेटा में मिला F 14, तो ये आपको मिल गया 14। अब आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एल की वैल्यू चाहिए। एल कहाँ पे खोजेंगे आप, यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आई है उसके इंटरवल को देखेंगे, उसके इंटरवल को देखेंगे, उनके इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगा, जैसे ये मैं यहाँ पर 35 है, तो ये आपकी क्या बन गई, यहाँ पर एल बन गई, क्या बन गई आपकी 35 यहाँ पर एल बन गई। अब आपको निकालना है इसके साथ में एच की वैल्यू, एच निकालते हैं, ये इसकी जो ये यहाँ पर अपर लिमिट है, यहाँ पर ये अपर लिमिट में से इस लोअर लिमिट को घटाना है, यानी कि आपको 45 माइनस करना है 35 को, तो आपको कितना मिल गया, यहाँ से 10 मिल गया। तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है। अब आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मोड इक्वल टू फॉर्मूला में फिर लिख दे रहा हूँ, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो जो L की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, अभी मैंने निकाल के आपको लोगों को दिखाई, वो 35 आई थी, प्लस F1 की वैल्यू आपकी 23 है, F0 21 है, तो 2 गुना 23 माइनस का 21 माइनस का 14, F2 14 है, गुना में 10 आ गया, तो हमारे पास मिला हमें 35, प्लस 23 माइनस 21 करूँगा तो 2 बचेगा, तो 2 गुना 10 बट्टे में यहाँ पर आ गया 46, और यहाँ पर हो गया 25, तो 46 में से अगर आप 25 को घटा देते हैं यहाँ पर, तो 1 और 2 21 आपके पास में यहाँ पर बच जाता है। क्लियर है, कितना बच रहा है 21, तो 35 प्लस 20/21। अब 21 का डिवाइड आप अगर इसमें लगाएंगे यहाँ पर, तो आप खुद बताइए कि कितना आंसर आएगा, 0 पॉइंट में बनेगा, जो भी बनेगा, क्योंकि 20 छोटा है 21 बड़ा है, तो 0 पॉइंट में आपको बनेगा, तो कितना बनेगा वो यहाँ पर 0.9 के लगभग आपका बनेगा, तो 35.9 आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी मोड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो टोटल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमें यहाँ दे रखे हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दे रखे हैं, और हमसे कह रहा है यहाँ पर कि हमें ये बता दीजिए कि इनका घंटों में जो मीन है मोड है इसका, वो घंटों में कितना होगा। तो हमें इनका घंटों में मोड बताना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे अपनी सबसे बड़ी वैल्यू, तो 61 मुझे सबसे बड़ी दिख रही है, तो ये F1 हो गया, इसको देखेंगे ऊपर वाली को, ये F0 हो गया, और नीचे वाली हमारी क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। क्लियर ना, क्या हो जाएगी हमारे पास में F2 हो जाएगी। एल क्या मिलेगा हमारे पास में, F1 के लोअर लिमिट पे, यानी कि 60 हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर F1 हो जाएगा। तो सारा डेटा लिख लेते हैं। F1 हमारे पास में कितना है, 61, F0 52, F2
38, L 60, H हमारे पास में 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, ठीक है, क्या हो जाएगा 80 माइनस 60 यानी कि 20। तो अब हमें सब पता है, तो मोड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब वो फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, तो लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए। एल प्लस, याद होना जाना चाहिए, मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ याद कराना आपको। F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइड इनटू में H। तो सब कुछ हमारे पास में आएगा L 60 प्लस F1 में से F0 घटाएंगे, यानी कि हमारे पास में से 61 में से हमें 52 घटाना है, डिवाइड करना है हमें 2 इंटू 61 माइनस का 52 माइनस का 38, ठीक है, इंटू में 20। तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा 60, 61 में से 52 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 की 2 से करेंगे 80 यानी 180 आ जाएगा यहाँ पर। डिवाइडेड बाय में यहाँ से करेंगे तो 2 6 जा 12, 122 हमारे पास आ जाएगा। 61 2 जा करेंगे तो 2 2 6 जा 12, 122, और यहाँ पे स्क्वायर करो 2 8 10 हो जाएगा, 3 5 8 9 यानी कि 90 हमें घटाना है, तो 32 हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, तो 32, ठीक है। तो हमारे को मिल गया 60 प्लस, अब देखिए 3 6 18 सीधे सीधे 3 से कट जाता है 6 टाइम्स में, लेकिन अब नहीं घटेगा, तो 5 पॉइंट में घटेगा। जिसको नहीं घाटना आता तो भाई वो देखो सिंपली डिवाइड करके देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे सिंपली 180 लिखना, 32 लिखना, और 32 पंजे 5 दूनी 10 हो गया आपका, ठीक है ना, और 5 दिया 15 और एक 16, तो आपको यहाँ पर बच गया कितना 20, ठीक है ना, कितना बच गया आपको 20 बच गया। पॉइंट लगाया, जीरो लगा लिए, 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। तो अभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तो छिक्के में जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और एक 19, 192 आ गया आपके पास में, 80 हो गया यहाँ पर, क्योंकि 8 बचेगा, पॉइंट के बाद ले लेंगे, तो यानी कि 2 टाइम्स, तो 5.62 हमारे पास आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 65.62 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी मोड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द 200 फैमिलीज ऑफ द विलेज। गांव की 200 परिवार हैं, उनका खर्चा देखना है कि मंथली में वो कितना खर्चा कर रहे हैं। फाइंड द मॉडल मंथली, हमें मॉडल निकालना है इसका मंथली का, यानी कि मैक्सिमम, एक तरह से मॉडल मांगता है ना, तो ये समझ लो मैक्सिमम की बात कर रहा है यहाँ पर। एक्सपेंडिचर टू द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मीन मंथली एक्सपेंडिचर आप निकालेंगे, मॉडल मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको। क्लियर है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, तो बड़ा नंबर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 40, इस बार 40 हमारा बड़ा नंबर है, तो ये F1, ये F0 और ये हमारा F2 आ जाएगा। इसके यहाँ पर ये 1500 जो है ये बन जाएगी हमारी L की वैल्यू, ठीक है ना, और इनका डिफरेंस हमारे पास में क्या बन जाएगा 500, जो कि हो जाएगा हमारे पास में H की वैल्यू। तो सारा डेटा हम लोगों को पता ही है, यहाँ पर सीधा मोड निकाल रहा हूँ मैं। तो मोड हमारे पास क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 1500 प्लस F1 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस का 33 इंटू में 500। तो यहाँ से आ गया 1500 प्लस 40 माइनस 24 यानी 16 इंटू 500 डिवाइडेड बाय में यहाँ से करेंगे 2 4 जा 80 यानी कि 80 माइनस 24 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 57, ठीक है ना। तो ऐड करके हमें मिला 1500 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इंटू 500 डिवाइडेड बाय में 10 7 3 और 7 5 2 23, यानी कि हम लोगों को 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 यानी 8000 का में डिवाइड लगाना है, 1500 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 23। अब आपको याद रखिए 23 में 8000, मतलब 8000 में 23 का आपको डिवाइड लगाना है। देखो आप कैलकुलेशन करिए, इस बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटर का अगर आप कहेंगे तो नहीं यूज़ करूँगा, आपको करके भी दिखा दूंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जल्दी करने के लिए, थोड़ा सा समय बचाने के लिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 347.8 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इनको जब ऐड करेंगे 1500 में 347 जुड़ा तो हमारे पास हो जाएगा 1847.8 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को? क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। अब हर एक स्टूडेंट स्टेट के अंदर एक टीचर पे कितने स्टूडेंट है, इसका एक रेशियो बनाया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द इंडिया, फाइंड द मोड मीन ऑफ द डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर, ठीक है।
अब तो आप लोगों को करना आगे होंगे क्वेश्चन को, क्या करना होता है मैक्सिमम, सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढो। भाई आपकी ये जो एफ आई की टेबल है इसमें बड़ी संख्या को ढूंढ लो। जैसे यहाँ पे कौन हो गया आपके पास में, एफ वन पे 10 हो गया, एफ जीरो पे 9 हो गया, एफ टू पे आपके पास में कौन हो गया, ये हो गया। अब एफ वन वाले का ये लोअर लिमिट, तो ये आपका एल बन गया। वो निकालने आपको, तो 35 माइनस 30 करेंगे तो आपको यहाँ से 5 मिल जाएगा, तो ये आपको एच मिल जाएगा। तो सब चीज़ें आप लोगों को पता लग गई, तो आप लोग इसको निकालेंगे एज ए होमवर्क। क्लियर है, मैंने सारा डेटा आपको बता दिया, सारा डेटा आपको रख के फॉर्मूले में रखना, सीधा फॉर्मूला भी मैंने कई बार लिख दिया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगले में देखिए, अगले में हमसे क्या कह रहा है, सेम टाइप की क्वेश्चन है, लेकिन क्या करूँ बीच में एक दो आपके लिए छोड़ता जाऊंगा, एक दो मैं कराता जाऊंगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, डेटा दे रखा है, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय द सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, आईसीएम के अंदर। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंदर एक दिन में अच्छे बैट्समैन ने कितना कितने रन स्कोर करें, इसके बारे में ये हमसे बात कह रहा है। तो बस हमें इसका क्या करना है, मॉडल क्लास हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 18, तो F1 4, F0 9, आपका F2, ठीक है। अब 18 के सामने 4000 आ रहा है, तो ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। तो यहाँ पर देखिए आपका डेटा क्या क्या मिला, F1 18, F0 4, F2 9, एल की वैल्यू 4000, और एच की वैल्यू हो गई 5000 माइनस 4000, इट्स से 1000। सब कुछ मिल गया। मोड इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है 4000 प्लस एफ वन की वैल्यू है आपके पास में यहाँ पर 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाय में 2 गुना 18, 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस का 9 मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है। तो 4000, 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 आएगा, 14 की 1000 से करूँगा तो 14000 हो जाएगा। डिवाइड बाय में 18 दूनी 36 होता है, 36 में से अगर 36 में से हम लोग 13 घटाते हैं अपना, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 23 बचेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 23 आ जाएगा। तो 4000 प्लस 14000 में 23 का डिवाइड लगाएंगे तो आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, आप लोग करके देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा आप करके देखिए, थोड़ा मैं करके जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ये देखो थोड़ा सा तो कैलकुलेटर मुझे लेना पड़ेगा, अगर नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा आपके लिए। तो 608.69 हमारे पास में वैल्यू आ रही है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4608.69, आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपको मोड आपका देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि आपका जो ऑन एन एवरेज है एक दिन में जो स्कोरिंग है वो कितनी है, 4608.69 की स्कोरिंग एक दिन में हो रही है। क्लियर है यहाँ पर, तो आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले में दे रहा है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन ए रोड फॉर ए 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। भाई देखो एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा है कि यहाँ पर वो ये नोटिस कर रहा है कि कितनी गाड़ियाँ 100 पीरियड के लिए इसने ये चीज़ देखी, यानी कि 3 मिनट का एक पीरियड मान लो इसका, कि हर 3 मिनट में यानी कि एक गाड़ी निकल रही थी। तो उसने समराइज करा है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी दी है कि कितने टाइम पीरियड में कितनी गाड़ी निकली, कैसे निकली, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, मॉडल क्लास हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा 20 है, तो F1 20 हो गया, ये F0 हो गया, ये हमारे पास हो गया F2। क्लियर है। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर F1 हमारा यहाँ था, तो हमारे पास में 40 इसका हो गया एल की वैल्यू। तो जो जो डेटा आपको दे रखा है वो यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, नीचे भी लिख सकते हो आप, पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। F1 आपके लिए कितना, आपके 20, F1 है 20, F0 है आपका 12, F2 आपको दिया गया 11, एल की वैल्यू 40 और एच की वैल्यू है 10। मोड का जो फॉर्मूला हमें लिखना होता है वो होता है एल प्लस F1 माइनस F2 अपॉन F1 माइनस एफ नॉट, नॉट या जीरो कह लो, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। लिख मैंने कई बार दिया है तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो एल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 40 आई है यहाँ पर, प्लस घटाना है हमें किसको, F1 माइनस F0 को, यानी कि 20 माइनस 12 किया हमने, बट्टे में 2 गुना 20 माइनस का 12, और माइनस कर दिया हमने यहाँ पर अपना 11, और इंटू में हमारे पास में आया 10। तो यहाँ से बचा 40 प्लस 20 माइनस 12, यानी कि हमारे पास 8 बचा। 8 की 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 80 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय में 2 की 20 से करी तो 40, और 40 में से अगर मैं 33 घटा दूंगा तो यहाँ पर 7 बच जाएगा। 33 घटाया 23 घटाया गया, 23 घटाया गया तो 17 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 17 आ जाएगा। क्लियर है।
तो चलिए 40 प्लस 17 करेंगे तो 17 पंजे 85 होता है, मैंने 5 में नहीं जा सकते तो 17 17 चौके 68 हो जाएगा, यानी 12 बचेगा हमारे पास, 120 हो जाएगा। ठीक है ना, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते कितना होता है 119, तो 4.7 हमारे पास, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो 44.7 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मोड निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, मोड क्या आ जाएगा इसका 44.7 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हमारा स्टार्ट होती है अगली एक्सरसाइज, उससे पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले आप लोगों को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। आप इसके फॉर्मूले देख लीजिए। हम मीडियन चालू कर रहे हैं, अब अपना क्या चालू कर रहे हैं, अब अपना मीडियन चालू कर रहे हैं। तो देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस का सी एफ डिवाइडेड बाय में एफ इनटू में एच, ये आपका फॉर्मूला है। एल आपकी लोअर लिमिट है, एच आपका क्लास साइज है, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन है, एन आपका सम है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और सी एफ आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। तो देखिए 13.1 के पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द 68 कंज्यूमर, यानी कि मुझे पहले से ही एन की जो वैल्यू दी गई है वो 68 दे रखी है। ठीक है ना, ऑफ ए लोकेलिटी, यानी कि 68 कंज्यूमर हमें दिए गए हैं। देखना है कि सबने मतलब इन लोगों ने मंथली में कितनी ये लाइट का कंजप्शन यहाँ पर करते हैं। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। आपको मीडियन मीन मोड निकालना है, बाद में इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर आप कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की मदद से, पर पहले आपको ये तो निकालना आ जाए कि इसे सॉल्व कैसे करा जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, जो है सी एफ। सी एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए आप ध्यान से। अब इस समय पर नजरें मत हटाना, वरना सी एफ एक बार निकालना नहीं आया तो फिर वो निकालना आएगा ही नहीं। ध्यान से देखेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा, इतना टफ नहीं होता सी एफ निकालना, पर देखेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम सी एफ यानी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर दे रखा है, जो भी हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है, पहला नंबर एग्जैक्टली वही लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 को आप ऐड करेंगे तो 9 हो गया। 9 में आप 13 को ऐड करेंगे, यानी कि अब इन तीन को ऐड करके चलेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 प्लस 13 22 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है ना, 20 ऐड करा तो आपको 42 मिला। 14 ऐड करेंगे यहाँ पर तो आपके पास हो जाएगा 56। 8 ऐड करेंगे तो 64, और 4 ऐड करेंगे तो 68। ये दोनों मैच अगर कर रहे हैं तो आपका सम सही है, वरना सम आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है 20 है। यही आपका एफ बनेगा, यही आपका क्या बनेगा एफ। अब इसके जो सामने संख्या आ रही है, आपको जो संख्या यहाँ पर देखने के लिए इसके सामने मिल रही है, आप उसको छोड़कर उसके ऊपर वाली संख्या को पकड़ेंगे, इसको आप बोलेंगे सी एफ। इसको छोड़ देंगे, इसको ड्रॉप कर देना आपको, इससे ऊपर वाली को आप क्या मानेंगे यहाँ पर सी एफ मानेंगे। क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया। और एल के आपके पास में 125 यहाँ पे एल बन जाएगी 125, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होती है उसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो चलो अगले पेज पे इसको समझते हैं, जरा सवाल को पूरा करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है ना, तो जो एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है वो आई है 125 प्लस एन की जो वैल्यू है वो है 68/2। सी एफ जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला तो हमें देखने के लिए मिला था कि वो दूसरी ही वैल्यू, यानी कि 22 हमारे पास में क्या है सी एफ है। तो 22 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमारे पास में 20 आई है, तो 20 फ्रीक्वेंसी है। और जो इसकी एच आई है, जो उनके बीच में डिफरेंस है, कितना है हमारे पास में 145 125, यानी कि 20 का, यानी 20 का डिफरेंस है। तो 20 से 20 डायरेक्ट कट गया, 2 से काटेंगे तो 34 आ गया आपके पास में। तो 125 प्लस 34 माइनस 22, 4 माइनस 2 करा तो आपके पास 2 आया, 3 माइनस 2 करा तो 1 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 137 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीडियन इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीडियन आ जाएगा। मोड निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही है, मीन भाई ने बताया है, मैं मीडियन ही यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मीन मोड निकाल नहीं सकते, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर चाहो तो आप मोड निकाल लीजिए, मोड निकाल लीजिए और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, लगा दीजिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन।
आप इसको लगाएंगे तो आपको क्या होगा, अगर मोड निकाल लेंगे तो मीन निकालना ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? मैं सिर्फ मीडियन मीडियन यहाँ पे निकालूंगा, क्योंकि मोड पीछे में सिखा दिया मैंने आपको सारा कि मोड कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको मीन निकालना भी सिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको सिर्फ मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ द मीडियन, देखो ये सवाल, इसको मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, बेटा कहाँ लिखूँ, जब इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पेपर के अंदर देखने के लिए जरूर मिलता है एक मिसिंग वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये कैसे डील करा जाएगा, कैसे सोल्व करा जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सी एफ निकालना है इसके लिए। ठीक है, क्या निकालना है आपको, यहाँ पर सी एफ निकालना है। तो देखो कैसे निकाला जाएगा सी एफ, यहाँ पर वही तरीका है जो अभी हमने निकाला था, जिस तरीके से, तरीका कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को, जरा सा भी स्किप ना करिएगा। हाँ, ये जो टेबल बनाने का टाइम है वो जरूर स्किप कर लीजिएगा। सी एफ, तो पाँच को तो आप पाँच ही लिखेंगे, पाँच प्लस एक्स करेंगे तो पाँच प्लस एक्स ही रहेगा, क्योंकि पाँच एक्स जुड़ के पाँच एक्स नहीं बन सकता। इसको ऐड करेंगे 20 के साथ में तो 25 प्लस एक्स, 15 के साथ ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, वाई को भी ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, पाँच को भी ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हमने क्या रखा है इसने कि जो एन की वैल्यू आपकी दे रखी है, एन दे रखा है आपको 60, टोटल जो दिया हुआ है एन, एन कितना है आपका 60 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना? और हमारे पास में मीन, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे मीडियन भी दे रखी है 28.5। तो सब कुछ हमें दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ फाइंड आउट करना है। तो 20 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, यानी कि 20 एफ है, तो यही आपकी क्या हो गई, यहाँ पर एल हो गई, वो भी 20 हो गई। और जो एच की वैल्यू आपको देखने के लिए मिली, एच होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 30 माइनस 20, तो आपको 10 एच मिल गया यहाँ पर। क्लियर है? सब मिल गया। तो मीडियन आपका जो होता है, मीडियन, ठीक है ना, क्या हो जाता है आपके पास में, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ इंटू में एच और इंटू में एफ। ठीक है ना? एल की जो वैल्यू आपके पास में है वो कितनी है आपके पास में, ये है 20 प्लस एन बाय टू, यानी कि 60/2। सी एफ कितना है, तो मैंने कहा था इसके सामने वाली, यानी कि ये जो इसके सामने की वैल्यू है, इसको आपको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना, इससे ऊपर वाली वैल्यू को आपको लेना है, ये आपकी सी एफ बनेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस एक्स आपकी सी एफ है। क्या आपकी 5 प्लस एक्स आपकी क्या है, यहाँ पर सी एफ है। इनटू में आपको 10 मिला डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से काटा 2 आ गया। ठीक है ना? और इसकी वैल्यू भी आपको पता ही है, ठीक है ना, यहाँ पे सी एफ यहाँ लिख लीजिए। इसकी कितनी है, 28.5 आपको दे रखी है। क्लियर है? तो 28.5 माइनस 20 इक्वल हमारे पास में, 2 से काटा तो यहाँ पे 30 आया, तो 30 माइनस का 5 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ठीक है? तो अगर मैं 28.5 में से अपना 20 घटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 8.5, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 में से 5 घटाया तो 25 आ गया, यहाँ से माइनस करा तो एक्स आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 8.5, यानी कि 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर एक्स की, वो आ गई 25 माइनस 17, यानी कि 8। एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, लेकिन वाई कैसे निकालें, तो बेटा वाई की इक्वेशन हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ से इक्वेशन जब मैं इस सारे को जोड़ा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें 60 के बराबर मिल रहा था। तो एक्स प्लस वाई मुझे कितना मिलेगा, 60 माइनस 45, यानी कि एक्स प्लस वाई की जो मुझे वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एक्स प्लस वाई की जो मुझे वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी 15, यानी कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस वैल्यू को उठाकर मैं रख दूंगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 है। अब एक्स की वैल्यू तो अभी मैंने निकाली 8 है, तो वाई की हमें निकालनी है। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8, यानी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ठीक है? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर डील करके चलना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द 100 पॉलिसी होल्डर। ठीक है ना? तो लाइफ इंश्योरेंस वाला है, LIC वाले जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, 100 पॉलिसी होल्डर हैं उनके, और उनके कुछ डेटा उनकी एज के बेस पर। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें मीडियन एज निकालने। इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। ठीक है ना? तो जो पॉलिसी है यहाँ पे कह सकते हैं आपके पास में जितनी भी पॉलिसीज बनाई है वो क्या है, 20 साल से नीचे वालों के लिए नहीं है, यानी मतलब 20 साल से नीचे, 18 साल से लेकर
और 60 साल के बीच के लोगों के लिए ये पॉलिसी दी गई है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें देखिए आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे और आपको 100 बड़ी संख्या दिखेगी, और 100 बड़ी संख्या देख के आप खुश हो जाएंगे कि भैया एफ तो मिल गया मुझे यहाँ पर, और ये गलत हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कभी भी ऐसे देखना ध्यान से, आपको पॉलिसी कितनी दी गई है, यहाँ पर कहाँ गई, ये रही 100 पॉलिसी। आपको पॉलिसी कितनी दी गई है यहाँ पर, 100 पॉलिसी, और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर लास्ट में 100 ही आ रहा है। तो बेटा अगर मैं सबका सम करने बैठ जाऊंगा अभी यहाँ पर, तो ये तो 100 से बहुत ज़्यादा निकल जाएंगी। इसका मतलब ये जो मिल रहा है हमें, ये हमारी सी एफ की टेबल है। किसकी टेबल है, ये सी एफ की है। तो ध्यान रखना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कुछ दिख रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कुछ दिख रहा है, तो वो आपकी सी एफ की टेबल होती है, ना कि वो एफ की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैसे निकालनी है वो आपके अजीत सर बताएंगे अभी आपको। क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई कैसे निकालें, तो चिंता की कोई बात नहीं है, अभी अजीत सर के साथ बैठे रहिए और अपने चैनल पे लगे रहिए, इसको मैं आपको सब निकालना यहाँ पर सिखा दूंगा। ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं, हमें निकालनी है अपनी एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। तो पहली डिजिट को आप जैसी है वैसी लिख देंगे, 2 का 2 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। फिर आप यहाँ पर 24 में से 6 को घटाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 18। फिर यहाँ पे 45 में से आप 24 को घटाएंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा 21। कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 21। फिर आप यहाँ पे 78 में से 45 को घटाएंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा 3 और 3 33। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे 89 में से 78 को घटाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 1 11। फिर 92 में से 89 को घटाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 98 में से आप 92 को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और इसे घटाएंगे तो 2। तो स्टार्टिंग और लास्ट अगर मैच कर जाता है तो आप समझ जाइए आपने बिल्कुल सही घटाया, वरना गलत घटाया। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको कि किस तरीके से अगर टेबल में पहले सी एफ दे रखी हो तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको एफ दे रखी है तो किस तरीके से, तो दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिए। अब बस आपको क्या करना है, बहुत आसान काम है। सबसे पहले अपना एफ ढूंढ लीजिए, सबसे बड़ी संख्या है 33, तो ये आपका एफ मिल गया। एफ है तो आपके पास में सी एफ जो मिलेगा एफ से ऊपर वाली, इसको आपको नहीं लेना है, आपको लेना है किसको 45 को। ये आपका बन गया सी एफ। ठीक है, ये आपका क्या बन गया सी एफ यहाँ पर बन जाएगा। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, 5 का इनका डिफरेंस चल रहा है, यानी कि एच की वैल्यू आपकी 5 बनेगी, और आपका एफ यहाँ पर 33 है, तो इसके ऊपर नीचे वाली वैल्यू 35 ही होगी, तो एल आपकी 35 होगी। तो सारा डेटा पहले लिख लेते हैं। तो एल आपका कितना है 35, एफ आपके पास कितना है यहाँ पर 33, ठीक है ना। फिर आपका सी एफ कितना है 45 दिया गया है। एन की वैल्यू आपकी 100 पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। कितनी पॉलिसीज हैं आपकी 100 पॉलिसीज हैं। उसके बाद में आपको और क्या चाहिए, आपका डेटा सारा मिल गया, एन भी मिल गया, एल भी मिल गया। एच आपका रह गया, तो एच आपका यहाँ पे दे रखा है 5 का डिफरेंस है, तो 5 आपका एच हो जाएगा। क्लियर है। तो मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होता है, मीडियन वो इक्वल होता है हमारे पास में एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू में एच। तो जो एल की वैल्यू हमारे पास में वो है 35, प्लस एन की वैल्यू हमारी 100 है, डिवाइडेड बाय 2 किया। सी एफ की जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे वो 45 है, इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 5, डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू जो है हमारे पास वो 33 है। तो 35 प्लस, अगर मैं 100 में 2 का डिवाइड मारूंगा तो ये 50 आ जाएगा। 50 माइनस 45 करूंगा तो 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25/33। तो इतना तो पता लग गया, डेटा हमारा 1 से छोटा है। तो 33 का डिवाइड अब आप इसके अंदर मारेंगे तो 3 सत्ते 21, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 टाइम्स यहाँ से जा सकते हैं, यानी 0.7। तो 35.07 आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपको देखने के लिए आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपकी यहाँ आ जाएगी मीडियन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट्स आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। तो क्या करा गया, 40 पत्तियों का जो मेजरमेंट लिया गया वो देखा गया मिलीमीटर के अंदर, उसकी लेंथ कितनी है, एंड द डेटा ऑब्टेन रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। हमें कुछ डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, हमसे कह रहा है मीडियन लेंथ निकालिए इसकी, कि मीडियन लेंथ इसकी कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे यहाँ पर एफ। एफ आपके पास यहाँ पर हो गया, एफ आपको मिल चुका है, लेकिन आपको पहले चाहिए एक टेबल जो की होगी सी एफ की। बिना सी एफ के तो आप निकाल नहीं सकते, तो पहले एक सी एफ की आप क्या करेंगे यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे। अब तो आई थिंक सी एफ की टेबल सबको बनाना आ गया होगा, अब तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसको सी एफ की टेबल नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, सब लोग बना सकते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने समझाया इस तरीके से कि आप सी एफ क्या, अगर आपको सी एफ बना बनाया दे दे तो एफ भी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से।
ऐसा नहीं है कि आप पे एफ नहीं निकलेगा, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब आप इस चैप्टर के हो गए हैं एक्सपर्ट, 0 2 बन गए हैं हीरो। तो सी एफ निकालेंगे, सबसे पहला नंबर 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 12 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 40, क्योंकि 40 ही लीव्स थी हमारे पास में, तो यानी कि मैंने बिल्कुल सही जोड़ा है। क्लियर है? तो मीडियन यहाँ से निकालेंगे। तो एफ हमें मिल गया, मैंने बताया था कि एफ के सामने वाली वैल्यू को आपको नहीं लेना, आपको लेना है एफ के ऊपर वाली वैल्यू को आपको लेके चलना है, यानी 17 मेरे पास यहाँ पर क्या है, सी एफ है मेरा, यानी कि ये वैल्यू मेरी सी एफ बनेगी। क्लियर है? तो मीडियन का फॉर्मूला अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, एल की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है यहाँ पर, इसके सामने 145 हमें दे रखी है, तो ये हो गई हमारे पास 145 प्लस एन 40 है बट्टे में 2। ठीक है, और सी एफ हमारे पास कितना आया, 17 आया है, डिवाइडेड बाय एफ 12 है, और एच की वैल्यू जो हमें मिल रही है यहाँ से, अगर मैं 153 में से, अच्छा हाँ बेटा देखो एक चीज़ और, क्वेश्चन तो हम करने बैठ गए यहाँ पर, लेकिन एक गड़बड़ है इस टेबल के अंदर। यहाँ पर देखिए 120 से 127 चल रहा है, 126 से 127 चल रहा है। हाँ, तो ये सवाल अब अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा। डेटा सही रखा हुआ है, लेकिन डेटा में क्या गड़बड़ आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये एल की वैल्यू, बस ये गड़बड़ करेगी। तो आपको करना क्या है इस सवाल के अंदर, मैं इसको सही करके यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर जो आपकी एल की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 144.5 आएगी। कितनी आएगी, 144.5 आएगी। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे निकाला, मुझे बताओ। देखो जब भी कभी एक का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे 126 यहाँ 127 है, तो आपको क्या करना है कि इनकी जो लोअर लिमिट है एक के डिफरेंस के लिए, ये एक से ज़्यादा के डिफरेंस के लिए नहीं है, तो लोअर लिमिट में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5, माइनस कर देंगे 0.5, और अपर लिमिट में आप प्लस करेंगे 0.5। अपर लिमिट में क्या करेंगे आप, 0.5 का प्लस करेंगे, और नीचे वाले में क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 का सब्सट्रैक्शन करना है, और अपर लिमिट में आपको 0.5 का एडिशन करके चलना है। ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे 144 में से 0.5 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 145 में से 144.5, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 144.5 आ जाएगी। क्लियर है? और एच की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, अब इसमें से घटाएंगे तो देखो डिफरेंस तो वही बना रहेगा। अगर आप 145 में से इसको घटा रहे हैं तो 13 माइनस 5 करें तो 8 का डिफरेंस यानी कि चल रहा है। अभी भी डिफरेंस आपका 8 का ही रहेगा, अभी भी ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 0.5 घट रहा है या 0.5 घट रहा है, नहीं, एक बढ़ जाएगा, 9 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। क्लियर है? 2 से काटिए, यहाँ पर आपको मिल गया 20, तो ये हो गया 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाए 3 आया, 3 में हो गया 27, 27 बटे हो गया 12, 12 से काटेंगे यहाँ पर, 12 दूनी 24 आ गया, 3 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो आपको मिल गया 144.5 प्लस में 2.25, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146.75। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका मीडियन लेंथ आ जाएगी इसकी, किसके अंदर, एम के अंदर। कितनी आ जाएगी, 146.75 लेंथ। क्लियर है? ये कितना आएगी आपकी, में आएगी, मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द 400 नियोन लैंप्स। हमें 400 नियोन लैंप्स यहाँ पर दे रखी हैं, उसका कुछ डेटा हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें इसका क्या करना है, इसकी मीडियन लाइफ निकालनी है हमें, कि मीडियन लाइफ कितनी होगी। तो मीडियन निकालने का तरीका वही है, पहले सबसे बड़ा, उससे ही पहले पहले टेबल बना लीजिए। देखो टेबल बनाना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेबल के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप टेबल बना लीजिए। आगे एक क्वेश्चन मैं आपकी बात छोड़ के चलूंगा, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर सकें। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो बच्चों को प्रैक्टिस नहीं देते, तो आप प्रैक्टिस करिए, मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा आप लोगों को, आप प्रैक्टिस खुद भी करते रहिए। एक आध सवाल तो आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मैथ कभी देखने से नहीं आती, मेरी बात को समझ के चलना। देखने के साथ जब प्रैक्टिस होती है ना, तब मैथ आती है। कभी हवाबाजी में सोचो कि भाई हमें मैथ ऐसी आ जाएगी, नहीं आएगी आप लोगों को ऐसे मैथ। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको देख लो, फिर उनको खुद से भी करके देखो, कैलकुलेशन खुद से करो। सी एफ कैसे निकालने के लिए बताया था, पहले फर्स्ट डिजिट को, यानी कि जैसे 14 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 14 को एग्जैक्टली पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर सेम। अब 14 में 56 को जोड़ेंगे तो आपको 70 मिल जाएगा, 70 में 6 जोड़ेंगे तो 130 मिल जाएगा, 130 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपको 216 मिल जाएगा। ओके, इतनी जल्दी कैलकुलेशन आप कैसे कर लेते हैं, तो बेटा जल्दी जल्दी करने की आदत डाल लो, अब भी डालो। अब इसमें अगर 216 में आप 74 को जोड़ेंगे तो आपको 10,
और 21 7 28 और 1 29 मिल जाएगा, 290 हो गया। 290 में जोड़िए तो 2 6 और 9 15, 3, ठीक है ना, 352 और 48 इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा 400। यानी कि मेरी एडिशन बिल्कुल सही है, कोई भी पॉइंट इसका गलत नहीं है। तो मीडियन निकालेंगे इसकी। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे एल। एल की जो मेरी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा है मेरे पास में 86, तो ये मेरा एफ है। तो एफ के यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन है, यहाँ पर 3000, तो यानी कि हम कहेंगे मेरी एल है 3000 प्लस एन मेरा कितना है यहाँ पर, एन मेरा है 400, तो यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 2 माइनस मेरे पास में सी एफ कितना है, एफ के सामने वाले को छोड़कर ये जो ऊपर 130 आया ये मेरा सी एफ है, तो 130 और एफ मेरे पास कितना आया 86 आया, मल्टीप्लाई डिफरेंस चल रहा है 500 का, डिफरेंस कितना है 500 का डिफरेंस है यहाँ पर। क्लियर है, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए तो 3000 प्लस 2 से काटेंगे 200 आएगा, 200 में से हम यहाँ पर घटाएंगे 130 को तो हमें 70 मिलेगा, बट्टे में 86 मिलेगा, इंटू में 500 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो 3000 प्लस 7 5 35 और ये 3 बार 0 डिवाइडेड बाय 86। अब मैं इसको कर रहा हूँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट। तो देखिए जब हमने इसको डिवाइड करा तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या है, 3000 तो हमारे पास ये है, प्लस में हमारे पास में जो डेटा आया वो आया 406.97। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3406.97, या लगभग लगभग हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर 3407। यानी कि जो लैंप का, नियॉन लैंप का जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 3407 आवर्स का है। कितने का, 3407 आवर का है इसका मीडियन लाइफ टाइम। क्लियर है आप लोगों को, समझ आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम टाइप है जैसा हमने पिछले क्वेश्चनों में करा है, सारी टेबल वैसी करी हुई है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू को आप देख लेंगे, यहाँ पर कि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास में क्या दे रखी है, यहाँ पर इसको आप कह देंगे एफ। यहाँ पर साइड से इसका निकाल लेंगे। आप सी एफ कैसे निकालेंगे, तरीका मैंने बता दिया, पहले सेम डिजिट को 6 रखेंगे, फिर यहाँ पे 36 कर लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है इनको ऐड करके क्षेत्र बना लेंगे। क्षेत्र में 16 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 92 देखने के लिए मिलेगा, फिर 4 ऐड करेंगे तो आपको 96, फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे और अपने यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पर होमवर्क हो गया, और इससे आगे का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अभी करा देता हूँ। ठीक है, तो आप कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। इस बार जो वेट दिया गया है वो कितने स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का क्लास में वेट मेजर करा गया और देखा गया इनका कि क्या क्या वेट आ रहा है। तो इनका एक मीडियन वेट हमें बताना है कि स्टूडेंट का मीडियन वेट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है सी एफ की। तो यहाँ पर आप सी एफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वैल्यू को एग्जैक्ट लिखे, यानी 2 3 ऐड करा 5 आया, 8 ऐड करा 13 आया, 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 6 ऐड करेंगे 25 आएगा, 3 ऐड करेंगे 28 और 2 ऐड करेंगे 30। यानी कि हमारा 30 मैच कर रहा है। इसका मतलब हमने जो निकाला है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर एन हमारे पास में 30, ठीक है ना। एन कितना है हमारे पास में, एन हमारे पास में यहाँ पर 30, ठीक है ना। अब हमें सब कुछ पता है। यहाँ पर हमारा एफ कितना है, सबसे बड़ी संख्या हमारी एफ ये है, ये हमारा सी एफ हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास में एच की वैल्यू 5 आ जाएगी और एल कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 50 आ जाएगा। सब कुछ हमें यहाँ पर मिल गया डेटा। पेपर में लिखना सही से है, सारा डेटा यहाँ पर आपको लिख कर दिखाना है। जैसे मान लो एफ आपके पास 8 है, एल की वैल्यू आपकी 50 है, एच आपके पास 5 आया है, सी एफ आपके पास वो भी 5 आया है, और एफ जो आपको मिला है, एफ तो आपने लिख लिया, ठीक है ना। क्या रह गया, एन रह गया आपका, एन आया 30। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू में एच। एल की वैल्यू आपके पास 50, एन की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर दी गई है वो है 30/2 माइनस सी एफ जो आपके पास आया वो 5 आया, डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू 8 है आपके पास में, इंटू एच की वैल्यू जो दी गई है वो 5 है आपके पास। तो यहाँ से आपको मिल गया 50 प्लस 2 से काटा 15, 15 माइनस 5 किया तो 10 गुना 5 बट्टे में 8 आ गया। तो यानी कि 50 प्लस में 10 5 15, सॉरी 10 की 5 से करीब 50 बटे 8, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छके 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 50 प्लस 6.25 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56.25। हमारे पास में इतने जो है वो वेट आ जाएगा, इतना वेट हमारे पास में आ जाएगा किसके अंदर, केजी के अंदर। यानी कि 56.25 केजी का जो है वो मीडियन वेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ईच जो है इनके जो मीडियन है, क्लियर ना। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये वन शॉट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
एक एक चीज को कैलकुलेट करके दिखाया। बेटा बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करी है मैंने वैल्यू सारी की सारी। इसमें तो कुछ वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर की मदद यूज करी है, वरना कहीं से कहीं तक मैंने कैलकुलेटर, आप खुद देखिए इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेटर कहाँ कर लूंगा मैं आपसे, और समय लग जाता है कैलकुलेटर में लगता तो। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है ना। जो भी चीज आपके डाउट हो, जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। कमेंट में मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चों के अभी डाउट आ रहे हैं, मैं वो डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को अपनी ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन को क्या कर लेंगे, ऑन कर लीजिएगा, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी उतनी जल्दी आपको पता लग जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दी है। क्लियर है आप लोगों को, याद रहेगी ये बातें। ठीक है, तो चलिए अब आपसे यहीं पे लेते हैं अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगला जो चैप्टर हमारे पास होने वाला है या वन शॉट हमारा जो होगा वो प्रोबेबिलिटी का होने वाला है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज वहां पर भी आपको ऐसे ही समझाई जाएगी जैसे यहाँ पर मैंने सारी डिटेल में आपको बताया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और घबराना मत, पेपर के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी होके जाएगी। जितने भी नंबर का पेपर आपका आएगा आपको पूरे पूरे मिलेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। सी यू अगेन, बाय बाय।